नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कुंठा। पूरे 2 वर्षों के बाद कपिल घर आए थे। नेहा ने कनखियों से उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारा था। कहने को उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन नेहा को पता चल गया था उन पर उसका अब कोई अधिकार नहीं। कपिल ने उसका कंधा जोर से हिलाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? भीतर बहुत कुछ पिघल सा रहा था। मस्तिष्क की शून्य नसें एक साथ तड़कने लगी थी। पीड़ा और सुख की मिली-जुली अनुभूति के साथ वह सिर्फ सजल आंखों से कपिल को निहार रही थी। कपिल ने एक बार फिर अनुरोध भरे शब्दों में कहा, नेहा, अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारे शादी न करने के फैसले से माँ पिताजी कितने दुखी हैं। एक बार अपने फैसले को बदल कर देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी। इतने सालों के स्वप्नशील सपनों को साकार करने का यही तो सुनहरा अवसर है। क्यों तुम अंतहीन सोचों के सहारे जीवन की दिशा बदल रही हो? कपिल, जिसे तुम अंतहीन समझते हो, वो अपने आप में हजारों तरह की असंभावनाएं छिपाए बैठी है। इन असंभावनाओं की श्रृंखला कब टूटेगी? उपेक्षा और निंदा का विष पीना ही मेरी नियति है। इस नियति का डाल मैं तुम्हें नहीं बनाना चाहती। कहते कहते नेहा फपक फपक कर रो पड़ी। कपिल चले गए। जिस उम्मीद की आखिरी लो वो आंधियों से बचाकर लाए थे, वो लो भी अब बुझ चुकी थी। नेहा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संयत किया था। वो जानती है स्मृतियों का ताना बाना उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कमरे के एकांत में टिक टिक करती घड़ी उसे उसकी निर्वता से अवगत कराने लगी। अतीत का बीता हुआ एक एक पल जीवन तो उठा। कपिल से उसकी पहली मुलाकात दीदी की शादी में हुई थी। पहले तो वह कपिल को पहचान ही नहीं पाई, लेकिन बाद में पता चला कि वह दीदी के छोटे देवर हैं। देवर का पद हो और वह पीछे हट जाए। उसने भी शादी में कपिल को जी भर के सताया। नेहा का आकर्षण कपिल की आंखों में कुछ यूं छाया कि वह दीवानों की तरह नेहा के आगे पीछे घूमने लगा था। शादी की मधुर स्मृतियां संजोए दीदी विदा हो गई। विदाई के वक्त कपिल ने उसे शरारती अंदाज में कहा था, अरे आप रोती क्यों हैं? आप भी क्यों नहीं चलती? वैसे भी हम एक पर एक मुफ्त ले जाने में विश्वास करते हैं। नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बीच कपिल का अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर घर आना माँ को थोड़ा अजीब सा लगा। माँ नेहा के मन को कुरेदती हुई बोली, सोचती हूँ तुम्हारी शादी कपिल से कर दूं। दोनों बहनें एक ही घर में रहोगी तो मुझे भी खुशी होगी। नेहा शर्माकर कमरे में चली आई थी। कपिल के कानों तक भी यह खबर उड़ती हुई पहुंच चुकी थी। बस फिर क्या था? जिन सपनों को दोनों ने दिल के बंद दरवाजे में संजोया था, वो सपने अब उन्मुक्त रूप से उड़ान भरने लगे। कपिल के मम्मी पापा ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी। मधु दीदी को पहला बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने डिलीवरी तक टोटल बेड रेस्ट बताया, इसलिए वह मायके आ गई। नेहा सुबह से शाम तक दीदी के आगे पीछे तीमारदारी में जुटी रहती। देखते ही देखते 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बच्चे के नामकरण पर मधु दीदी के ससुराल से आने वाले लोगों ने नेहा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दीदी की सास प्रसन्न होकर बोली थी, भाई हमने तो नेहा को अपनी छोटी बहू स्वीकार कर लिया। सुबह से बिटिया अकेले कामों में लगी है, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं है। सच नेहा बिटिया हीरा है, हीरा। दीदी के कानों में पहली बार यह खबर पहुंची कि उसकी सास नेहा को घर की छोटी बहू बनाना चाहती है और उसकी बहुत बड़े प्रशंसक है। शने शने मधु दीदी का बर्ताव नीरा के प्रति उपेक्षित होने लगा था। नेहा की छोटी से छोटी हरकत को अब वह शक की निगाह से देखने लगी थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। नेहा, कल शाम को तुम किससे इतना हंस हंस कर क्या बात कर रही थी? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। अभी कपिल को फांस कर चैन नहीं मिला जो अब इन पर भी डोरे डालने लगी हो। दीदी अप्रत्याशित सा लगा था दीदी का यह आचरण नेहा को। वह चीख पड़ी थी। सुबह उसने मधु दीदी को माँ से कहते सुना था, माँ तुम नेहा की शादी आखिर एक ही घर में कैसे कर सकती हो? और भी लड़के हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं कर देती इसकी शादी? कैसी बात करती हो मधु? एक ही घर में तुम दोनों रहोगी तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि तुम दोनों सुख से हो।
नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम नेहा की शादी मेरे घर में करके उस घर में मुझे नज़रअंदाज करवाना चाहती हो। तुम जानती हो कि नेहा काम दाम में मुझसे तेज है, सबका दिल जीत लेगी, और मैं एक सूखे पत्ते सा यहाँ वहाँ डोलती रहूंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो यह हाल है कि सबकी उसकी प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकते। शादी के बाद बेटी ऐसा कुछ नहीं, अपने अंदर की कुंठा को मन से निकाल दो। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। हाँ, यह और बात है कि तुमको घर के काम काज में दिलचस्पी ही नहीं थी। अभी भी वक्त बीता नहीं, जब जागो तब सवेरा। तुम नेहा से बनाना खिलाना सीख लेना। बिटिया, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है। माँ की बात सुन मधु दीदी पैर पटकती अंदर चली गई। माँ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, वो इसे महज एक नारी सुलभ ईर्ष्या ही समझती रही। कुछ दिनों बाद बहुत ही उत्साह के साथ पापा दीदी के ससुराल गए तो उन्हें पता चला कि कपिल की शादी कहीं और तय हो गई है। शादी कहाँ तय हुई, पापा ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। वे चुपचाप निराश होकर घर वापस आ गए थे। महीने भर बाद कपिल का छोटा भाई आया था। उसे देखकर अनायास ही नेहा फूट पड़ी। पहले तो वह मौन दर्शक बना, सब चुपचाप सुनता रहा। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, हमारे घर वालों ने तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार थे। भाभी से भी उनकी राय पूछी गई तो भाभी ने कहा कि वैसे तो नेहा मेरी बहन है, मैं यह कभी न कहती, लेकिन यह मेरा भी घर है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि नेहा अच्छी लड़की नहीं। पुरुषों के प्रति वह बहुत ही संवेदनशील है। इस घर के लिए वह उपयुक्त नहीं, उसका आचरण भी मर्यादित नहीं है, और भी न जाने क्या क्या वह कहता रहा। नेहा को सब कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था। भरी आंखों से वह बस देखती और सुनती रही। दीदी की एक छोटी सी कुंठा कि नेहा उनसे ज्यादा योग्य और कुशार्ग बुद्धि की थी, इतना बड़ा अनिष्ट कर जाएगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। देखती हूँ मधु, और कितना गिरती है। यदि वह नीचता पर आमदा है तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि नीचता कैसे की जाती है। माँ अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई दम से बैठ गई। अपनी कमी छिपाने के लिए वह अपनी छोटी बहन को कलंकित करने वाली बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं भी जब तक उससे इस नीचता का बदला न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगी। बस करो माँ, अंधे कूप में चीखने से क्या होता है। जो अधिकार मुझे सरलता से नहीं मिला उसके लिए हाय तौबा करने की क्या जरूरत है। जाने दो, जो हुआ सो वो ठीक ही हुआ। कम से कम मेरे मन की लालसा तो समाप्त हो गई। कहते हैं ना माँ, अपने हारे हार और अपने जीते जीत। मैं जानती हूँ, पापा जानते हैं, तुम जानती हो कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी भी कपिल को पाने के लिए कोई चाल नहीं चली और न ही कोई तिकड़म लगाया। फिर दीदी के प्रतिवाद करने से क्या हो जाता है। माँ, रिश्तों की बनावट बड़ी जटिल होती है, इस जटिलता से हमें बचना चाहिए, वरना स्थिति डाक के 3 पात वाली होती है। माँ मौन भाव से नेहा को सुनती रही। भीतर तक कहीं दिल के कोने में स्वर निकला, सीता आज भी निर्वासित होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।